अस्सलाम अलैकुम। आज की तारीख 7 रब्बियल अव्वल 1448 हिजरी। एक फर्ज के बारे में हर हाल में नमाज पढ़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज खड़े होकर अदा करो, अगर ताकत न हो तो बैठकर अदा करो, और अगर इस पर भी कुदरत न हो तो पहलू के बल लेटकर अदा करो। एक सुन्नत के बारे में। सफर से वापसी का सुन्नत तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से वापस आने के बाद पहले मस्जिद जाकर 2 रकात नमाज अदा करते और लोगों से मुलाकात फरमाते, उसके बाद घर तशरीफ ले जाते। एक अहम अमाल की फजीलत। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, तुम में से जो शख्स यह जानता है कि मैं अल्लाह गुनाहों को बख्शने की कुदरत रखता हूँ तो मैं उसे बख्श दूंगा, और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं जब तक कि वह मेरे साथ किसी को शरीक न करे। एक गुनाह के बारे में। सूद खाना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, आदमी का जानबूझकर सूद का 1 दिरहम भी खाना 36 मर्तबा जिना करने से ज्यादा सख्त गुनाह है। आखिरत के बारे में। अहले जन्नत से अल्लाह की दोस्ती। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, मोमिनीन से कहा जाएगा, हम दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हारे रफीक थे और आखिरत में भी तुम्हारे रफीक रहेंगे, और जन्नत में तुम्हारे लिए हर वह चीज मौजूद होगी जो तुम्हारा दिल चाहेगा, और वहां जो तुम मांगोगे वह तुमको मिलेगा। यह बख्शने वाले मेहरबान की तरफ से बतौर मेहमान नवाजी के होगा। तिब्बे नबवी से इलाज। अल्लाह कुरान की सूरह बनी इसराइल आयत 82 में फरमाता है, और हम कुरान में ऐसी चीजें नाजिल करते हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत हैं। कुरान की नसीहत। सूरह अल बकरा आयत 21 में अल्लाह ताला का इरशाद है, ए लोगो, इबादत करो अपने उस रब की जिसने पैदा किया तुमको और उन लोगों को जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम बच जाओ। देखने के लिए शुक्रिया। ये वीडियो हर रोज देखे और अपने रिश्तेदारों, बच्चों और दोस्तों से शेयर करे। वीडियो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे और दीनी तालीम को आगे बढ़ाए। खुदा हाफिज। फिर मिलेंगे।